जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा और जानेंगे उसके महत्व के बारे में। तो मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, कथा को पूरा अवश्य सुने, कथा को बीच में बिल्कुल भी न छोड़ें। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो व्यक्ति कथा को बीच में छोड़ता है उसको नरक में जाना पड़ता है, वह नरक का भागी होता है। तो मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, कथा को अवश्य सुनें। अगर आप कथा को पूरा सुनते हैं या श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी कथा को पूरे मन और श्रद्धा के साथ श्रवण करता है वह मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो आइए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं तो 2 ही एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष तो दूसरा कृष्ण पक्ष। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और कहीं कहीं पर जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा और उनके प्रति भक्ति के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान व ध्यान से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ एवं पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर लें और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान इत्यादि ठाकुर जी को अर्पित करें। घी का दीपक जलाए और कपूर से उनकी आरती करें। इस दिन आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। पाठ करने से सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इसके बाद परिवर्तनी एकादशी की कथा पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। पूरे दिन विष्णु जी के नाम का जप एवं कीर्तन करते हुए यह व्रत पूरा करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करें। इस दिन चावल और दही का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं परिवर्तनी एकादशी के महत्व की। परिवर्तनी एकादशी के महत्व को जानने के लिए युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका माध्यम कृपा करके हमसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का माध्यम मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। यानी कि जो भी वामन भगवान की पूजा करता है, समझ लो उसने तीनों लोगों की पूजा कर ली। तो मित्रों, मोक्ष की
इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को तो अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। तो मित्रों, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और बामर रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता रहता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और उनकी स्तुति करने लगे। अतः मैंने बामर रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने बामर रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, मैंने बामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक के पद त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक के पद, भुवर्तिक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट और जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ करके कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देख करके मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तावा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विविध पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा समझाते हुए ये सब बातें कहीं। तो मित्रों, ये रही परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये कथा सुनने के लिए मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।